उत्तर प्रदेश के शामली में एक कथित मॉब लिंचिंग का मामला सामने आता है। आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जाता है कि ये मॉब लिंचिंग हुई है। मॉब लिंचिंग फिरोज कुरैशी नाम के साथ, और ये खबर सोशल मीडिया पर सामने आती है। जैसा परिवार आरोप लगाता है, उसी आरोप के तहत पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं। जनरली पत्रकारों का काम यही होता है कि एक पक्ष जो बात कहती है, उस बात को वो मीडिया के नाते सामने रखती है, लोगों के सामने पेश करती है कि आखिरकार क्या कुछ परिवार कह रहा है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के शामली में सामने आता है, जहां ये देखने को मिलता है कि एक इंसान जिसका नाम फिरोज कुरैशी बताया जाता है, उनके परिजनों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि उनके साथ यानी कि फिरोज कुरैशी के साथ मारपीट की गई, मॉब लिंचिंग की गई, उन्हें भीड़ ने मार दिया। जी हाँ, हालांकि जो लेटर लिख करके परिजनों ने पुलिस प्रशासन को दिया था, उसमें खुद परिजनों ने ये बात कही थी कि हाँ, मेरा जो भाई है, यानी कि उनके भाई ने लेटर लिखा था, उसमें ये बात कही गई थी कि मेरा भाई जो है कभी कभार नशा भी कर लेता था, लेकिन ये जो उसकी मौत हुई है वो मारपीट की वजह से हुई है, उसे मारा गया है, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। ये लेटर जब सामने आया, उसके बाद लगातार जो पत्रकारों ने इस पर न्यूज़ कवर किया, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है। क्या इतना कह देने से किसी पत्रकार के ऊपर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए? क्या पत्रकारों को ये आज़ादी नहीं है कि पत्रकार निर्भीक तौर पर अपनी बात रख सके? वो ये बता सके कि लोग क्या आरोप लगा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? क्या ये कहना जुर्म है? लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि ये जुर्म है। उत्तर प्रदेश के शामली में ये मामला सामने आता है और इस मामले को कई सारे पत्रकार कवर करते हैं। ऐसे में काफ़ी चर्चित दो चेहरा हैं, वसीम अकरम त्यागी को आप जानते होंगे, ज़ाकिर अली त्यागी को आप जानते होंगे। ये दोनों भी और कुछ और अन्य पत्रकारों ने भी इस मामले को कवर किया। इन लोगों ने लिखा कि किस तरह से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। देश में मुसलमानों के साथ लगातार इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में किस तरह से 3 मुसलमानों की लिंचिंग करके उसे मार दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आपने देखा कि किस तरह से औरंगजेब को भीड़ मारते मारते मार देती है। उसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कल या परसों की बात है, एक नौजवान लड़का जो अस्पताल में अपनी मां को एडमिट कराया रहता है, पानी लेने के लिए अस्पताल के ही एक हिस्से में निकलता है। उसी दरमियान रवि और किशन नाम के 2 लड़के और उसके दोस्तों के द्वारा उसे अस्पताल की छत पे ले जाकर के मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो कहता है मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। तो क्या ये लिंचिंग नहीं हो रही है? आपने देखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक इलाके में किस तरह से एक मुस्लिम नौजवान की दुकानों को जो है लूट लिया गया। वहां पर लगभग 16 से 18 दुकानदारों को परेशान किया गया, जिन्हें अपना इलाका छोड़ करके जाना पड़ा, जो दुकानदारी करते थे। जैसी खबरें सामने आई थी। इसके अलावा और कई सारे मामलात हुए, कई लिंचिंग के मामले आपको बंगाल से सामने आए। कई अभी हाल ही में एक मामला झारखंड के कोडरमा में सामने आया, जहां मौलाना शहाबुद्दीन साहब, जो कि मस्जिद के इमाम 4-5 साल से इमामत कर रहे थे, आ रहे थे। इसी दरमियान एक मामूली से टक्कर की वजह से, गाड़ी के मामूली से टक्कर की वजह से उन्हें भीड़ आती है और आकर के मारती है और मारते मारते मार देती है। तो फिर ये बात पत्रकार कैसे ना कहे कि देश में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, मॉब लिंचिंग के मामलात उनके साथ बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि परिवार एक आरोप लगाता है और उस आरोप को पत्रकार कवर करता है, और ये कवर कर देने पर पुलिस प्रशासन बाद में ये बात कहती है कि देखिए उसके साथ लिंचिंग नहीं हुई थी। यानी कि पुलिस प्रशासन बाद में सफाई देती है, वो कहती है कि उस इंसान यानी कि जो फिरोज कुरैशी था, उसे भीड़ ने नहीं मारा, बल्कि वो नशे में था और नशे में वो पहुंचा, और नशे में पहुंचने के बाद नशे में उसकी मौत हो गई, नशे की वजह से मौत हो गई। जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें ये बात साबित नहीं हुई कि उसके साथ मारपीट हुई है, भीड़ ने मारा है उसे कोई कैजुअलिटी नहीं थी। ठीक है, मान लेते हैं कि यही बात सही, लेकिन क्या अगर कोई पत्रकार किसी परिवार के द्वारा लगाए गए आरोप को कवर करेगा तो पत्रकार पर केस हो जाएगा? ये तो गजब बात है। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। ये आप तमाम लोग जानते हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इन लोगों के साथ पहले भी ये सारे मामला सामने आ चुके हैं। देखिए, पुलिस इन उत्तर प्रदेश शामली हैव filed cases against journalists Zakir Ali Tyagi, Wasim Akram Tyagi and the 3 others under over tweet regarding the death of Firoz Qureshi, who was allegedly beaten to death by a mob. The police have invoked BNS भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 196 promoting enmity between different religion groups, और यानी कि 2 समुदाय को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है, इस तरह की बातें कही गई है। सेक्शन 353 का स्टेटमेंट्स conducing to public mischief against the 5 person, यानी कि 5 लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये लोग जो है पब्लिक डिसऑर्डर जो है वो करना चाह रहे हैं, खराब करना चाह रहे हैं माहौल को, और 2 आपस में जो है 2 समुदाय को, 2 धर्म को जो है लड़ाना चाह रहे हैं। अब आगे देखिए पुलिस ने क्या कहा था। It was also informed earlier that it is clear from the post-mortem report that the cause of death was not assault, यानी कि मौत का कारण assault नहीं था। The deceased had entered the accused house drunk, यानी कि वो शराब के नशे में पहुंचा था उसके घर पे। Despite this, the incident has been deliberately posted on social media as mob lynching to spread communal hatred. In the registered FIR, action will be taken as per the
PM postmortem report. Appropriate FIR has also been registered against malicious posts and legal action will be ensured, the police said in statement. यानी कि पुलिस का कहना है कि भैया जानबूझ करके जो है आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया और इसके लिए हम आपके ऊपर जो है केस दर्ज कर रहे हैं. The so called journalist made a post with the sole intent to provoke कम्युनल हेट्रेड, यानी कि जानबूझ करके नफरतें फैलाने के लिए ऐसे पोस्ट किए गए पत्रकारों के द्वारा. द एक्यूजेशंस आर इरेशनल एंड हेंस रिफ्यूटेड. द ट्वीट मेकिंग पर्सन डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ द ग्राउंड फैक्ट्स, द पुलिस सेड. अब इनका कहना है कि भैया इन्हें ग्राउंड फैक्ट पता नहीं था और इन्होंने जो है वो खबर चलाई. अकॉर्डिंग टू द पुलिस, फिरोज कुरैशी entered the police station premises in an intoxicated state where a scuffle ensued between both parties. Later Firoz family took him home where he subsequently passed away. यानी कि इनका कहना है ये जो मामला हुआ जिस पे मॉब लिंचिंग के आरोप लगाए गए वगैरह, पुलिस स्टेशन प्रीमिसेस, जब वो पुलिस स्टेशन में आया था तब उस वक्त वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में था, यानी कि शराब के नशे में था. where a scuffle ensued between both parties. Later Firoz family took him home. यानी कि फिरोज जो है, फिरोज के जो परिवार है वो फिरोज को लेकर के घर चले गए, वहां उसको अपने घर पे मौत आ गई. द एफआईआर वाज लॉज्ड बेस्ड ऑन द फैमिली कंप्लेंट. और जो एफआईआर दर्ज किया गया था वो परिवार के द्वारा कही गई बातों पर किया गया था. तो भैया जो एफआईआर परिवार के द्वारा किया गया था यही एफआईआर देख करके लोगों ने न्यूज कवर किया था. बाद में पुलिस प्रशासन ने जो बयान दिया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, तो फिर वो एक अलग कहानी होगी, एक अलग बात होगी कि इस मामले में एक अलग खुलासा हुआ है ना. इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट नो सीरियस इंजरी वाज फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड एंड डेथ वाज नॉट फाउंड टू बी ड्यू टू इंजरी. नो इंसिडेंट ऑफ मॉब लिंचिंग हैज अकर्ड. द पुलिस से, पुलिस ने ये बात कही है कि भैया मॉब लिंचिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है. फिरोज कुरैशी वाज एलिटली असॉल्टेड बाय इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग पिंकी, पंकज, राजेंद्र and others in Jalalabad. Shamli Firoz died en route to the hospital while unconscious. A case has been registered under BNS section 105, punishment of culpable homicide not amounting to murder in this matter. अब इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो इस तरह से हुआ था. आपने देखा कि इसमें क्या बातें बताई गई कि भैया उसे मारा गया, असॉल्ट किया गया, किसके द्वारा, पंकज के द्वारा, पिंकी के द्वारा, राजेंद्र के द्वारा एंड अदर्स और कुछ लोगों के द्वारा जलालाबाद यानी कि शामली के जलालाबाद में. और इसी तहत मामला दर्ज किया गया जिसमें 105 का इस्तेमाल करके जो है मामला दर्ज किए गए. Firoz's family members expressed their disbelief and grief over the incident. His brother Afzal said he went out around 5 p.m. and was brutally attacked by a mob, resulting in fatal injuries. He was a scrap worker, a family man with no criminal record. We can't comprehend why he was targeted and killed. तो ये पूरा का पूरा मामला है और ऐसे में दो पत्रकारों के ऊपर जो है वो मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बारे में तमाम लोग ट्वीट करके अब जानकारी दे रहे हैं. मीर फैसल ने इसके बारे में ट्वीट करके बताया था. हम आपको सीधे तौर पे दिखाना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो है वो खुद जाकिर अली त्यागी ने भी अपना पक्ष रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है. वो लिखते हैं कि मेरे खिलाफ शामली पुलिस ने लिंचिंग के मामले को रिपोर्ट करने की वजह से एफआईआर दर्ज की है. यह पहली बार नहीं हुआ है, इसमें पहले भी मेरी रिपोर्टिंग की वजह से मुझ पर 5 बार हमले हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में मेरे खिलाफ हुई एफआईआर ने न सिर्फ मुझे बल्कि अन्य पत्रकारों को भी आश्चर्य में डाल दिया है. 2 दिन पहले शामली के जलालाबाद में फिरोज कुरैशी नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उनकी लाश को रोड पर रख करके जाम लगा दिया और पंकज, पिंकी व राजेंद्र और उनके साथियों पर मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन परिजनों के बयान व आरोपियों पर दर्ज हुई एफआईआर को आधार बनाकर रिपोर्ट करने की वजह से मुझे निशाने पर ले लिया गया. मतलब पुलिस ने उसी मामले को सुनकर के एफआईआर दर्ज कर लिया और किसी ने रिपोर्ट कर दिया, अगर उसके बारे में जो है पत्रकारिता का धर्म निभाया तो उस पर केस कर दिया गया. अब देखिए, हमारे पास जो तहरीर और तस्वीरें आई थी उनको देखते हुए अंधा भी लिख व गूंगा बोल सकता है कि लिंचिंग हुई है, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि उसकी मृत्यु पिटाई से नहीं हुई, ना ही उसके शरीर पर कोई चोट का निशान पाया गया है. तो सवाल कि पत्रकार के खिलाफ एफआईआर करो और धमकाओ पुलिस से है कि जब यह हत्या नहीं तो क्यों परिजनों द्वारा तहरीर में दिए गए नामों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, क्यों उनके ऊपर बीएनएस 105 का इस्तेमाल किया गया, क्यों परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगाया. स्थानीय विधायक ने भी इसे पिटाई से हुई हत्या कहा है. खैर, हम सफाई नहीं दे रहे हैं, सफाई तो पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में देनी होगी. हम इस एफआईआर को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और साथ में शामली पुलिस को भी ले जाएंगे. लोकतंत्र के चौथे पीरियड की हत्या इस देश के नागरिकों के लिए सही नहीं है. देश के नागरिकों और नेताओं को भी देखना और पत्रकारों के खिलाफ होने वाले हमलों में बोलना होगा. अगर नरेंद्र मोदी पत्रकारों के खिलाफ होने वाले हमलों को नहीं रोक पाते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक होगा कि नागरिकों के अधिकारों की बात करने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उनकी हत्याएं होती रही और सरकार इन हमलों में शामिल दिखाई दी. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जयराम रमेश, पवन खेरा, संजय आजाद, साकेत गोखले, दिग्विजय जी, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, प्रेस फ्रीडम, पीसीआई ट्वीट्स आदि को यदि आप गूंगी, बहरी, अंधी व तानाशाह सरकार के रवैये को देख पा रहे हैं तो बोलो कि पत्रकारों पर हमले नहीं सहेंगे. तो ये बात इनके द्वारा सफाई में कही गई है, इन्होंने अपनी बात रखी है. अब तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा.